कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रायपुर के निजी अस्पतालों ने मरीजों से जमकर पैसे ऐंठे हैं। जब राज्य शासन की ओर से बेड चार्जेस को तय कर दिया गया तो निजी अस्पतालों ने पैसे ऐंठने का दूसरा तरीका अख्तियार किया और मेडिकल बिल का सहारा लिया। ये खुलासा हुआ है रायपुर के स्वास्थ्य विभाग और मरीजों की तमाम शिकायतों में कोरोना मरीजों को जो दवाएं लिखी गई उसकी लंबी लिस्ट शिकायतों की हमको मिली है। निजी अस्पतालों ने मरीजों को बेहद महंगी दवाएं लिखी। शिकायत यह भी की गई कि जो दवाएं मार्केट में बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हैं उसी तरह की महंगी ब्रांडेड दवाओं को लिखा गया ताकि बिल ज्यादा भारी भरकम बने। कुछ निजी अस्पतालों ने एक एक मरीज के सिर्फ दवाओं के बिल 4 लाख तक के बनाए हैं, पूरा बिल 12 से 14 लाख तक का बना है। ये देखकर स्वास्थ्य महकमा भी हैरान है। खुद जिले के सीएमएचओ ये मानते हैं कि कई अस्पतालों ने अनावश्यक तौर पर दवाओं का इस्तेमाल किया है। अब स्वास्थ्य विभाग हर अस्पताल से मरीजों की ट्रीटमेंट फाइल मंगवा रहा है। जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं मतलब एक एक दिन में 5-5, 10-10 हॉस्पिटल के कुछ जो उनकी केस शीट हैं वो हम इकट्ठे करवा रहे हैं और उसका हम ऑडिट करवाएंगे। फिर जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद निकलेगा, क्योंकि शिकायतें तो ऐसी आई हैं कि बहुत महंगी महंगी दवाइयां लिखी गई हैं। और राजेश आज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे राजेश का रुख करते हैं। राजेश, महंगे बिलों की शिकायतें कोविड काल में लगातार हमको भी आपको भी मिलती रही, लोग परेशान होकर शिकायतें करते रहे, अब इन पर कार्रवाई की क्या उम्मीद है? जी बिल्कुल पुनीत, कार्रवाई की बात तो होनी चाहिए और कार्रवाई की बात अब रायपुर के सीएमएचओ कर भी रही हैं और वो कह रही हैं कि हर एक कोविड अस्पताल जो निजी रहे हैं वहां रैंडम तरीके से 5 से 10 मरीजों की ट्रीटमेंट फाइल वो मंगवा रहे हैं और उसकी ऑडिट करेंगे, जिसमें 3-4 एक्सपर्ट शामिल रहेंगे और ये तय किया जाएगा कि कौन सी दवाएं जरूरी थी, कौन सी बिना जरूरी की दवाएं दी गई, ताकि सिर्फ मेडिकल बिल बन सके। ये सिर्फ अभी बयान है रायपुर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी का। कार्रवाई किस तरह की होती है ये इंतजार करने वाली बात होगी। लेकिन बहुत हैरानी की बात है पुनीत कि कोरोना पीरियड में जब एक तरफ लोग करा रहे थे महामारी से, दूसरी तरफ राज्य शासन ने भी कैपिंग कर दी थी ट्रीटमेंट की कि आपको इतना का इतना चार्ज लेना है, बेड चार्जेस। हमने वो खबर दिखाई, आपने भी दिखाया और उसके बाद लोगों को राहत मिली। लेकिन कुछ निजी अस्पतालों ने पैसे के लालच में तमाम नैतिकताओं की सीमाएं लांघ दी। वो कैसे ज्यादा से ज्यादा बिल बना सके, कैसे पैसे निचोड़ सके, उसकी हर वो कोशिश की जो आज हम अनैतिक कह सकते हैं। और उसी की कड़ी में अब ये खुलासा हो रहा है कि जब उनकी चोरी पकड़ी गई कि ज्यादा वो चार्ज नहीं ले सकते, सीधे सीधे वो पकड़े जाएंगे बेड चार्जेस के नाम पे, तो उन्होंने महंगी दवाइयों का सहारा ले लिया, क्योंकि इस पे कोई तुरंत में रोक नहीं लगा सकता था, कोई जज नहीं कर सकता था कि ये सही है या गलत। लेकिन अब जो शिकायतें आ रही हैं वो बहुत चौंकाने वाली है कि जिस बीमारी का इलाज नहीं है 5-5 लाख रुपए तक का बिल 12 से 13 दिन के एडमिशन में किसी का कर दिया जाए। खुद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैरान हैं कि आखिर ऐसा कौन सी दवाई है जो कोरोना के दौरान इन मरीजों को दी गई। 14 से 15 लाख रुपए की बिल, तमाम तरह की अनियमितताएं, महंगी दवाई, महंगे ट्रीटमेंट, इवन की जो पीपीई किट के चार्जेस होते हैं 60-60 हजार रुपए एक एक मरीज से वसूले गए, ये जबकि सभी पैकेज में इंक्लूड था। ये तमाम तरह की शिकायतें आ रही हैं। लेकिन बात वही ठहर जाती है कि इसमें जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, स्वास्थ्य विभाग किसी पे कड़ी कार्रवाई नहीं करता, तब तक ऐसी मंशाओं और ऐसी जो प्रवृत्ति है उस पर रोक लगाना मुश्किल होगा। तो कार्रवाई कब तक और किस तरह की, ये हम भी इंतजार कर रहे हैं पुनीत, और देखना होगा कि जो फाइलों की ट्रीटमेंट ऑडिट की बात स्वास्थ्य विभाग कर रहा है वो कितनी जल्दी पूरा करता है और उसके बाद किस तरह की कार्रवाई इन धन के जो लोलुप निजी अस्पताल है उस पे हो पाता है। जी चलिए, तो शिकायतें मिलती रही, सबके सामने हैं। अब जांच पूरी करके क्या एक्शन होता है इसको देखा जाएगा। ये आम लोग भी इंतजार कर रहे हैं जो लगातार बिलों से परेशान रहे। शुक्रिया आपका राजेश, पूरी जानकारी के लिए।